होला अमीगोस como están? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं हाथ में अखबार लेके क्यों बैठा हूँ। एक्चुअली मैं ही नहीं, मेरे पापा भी आप लोगों के लिए चिंतित हैं, क्योंकि मेरे पापा बहुत अखबार पढ़ते हैं। तो करीब 7 तारीख को एक आर्टिकल निकला था अमर उजाला में कि विदेशी भाषा के बने जानकार अवसर बेशुमार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ही ये न्यूज़ शेयर की जाए। इसमें एक एक्सपर्ट हैं संजीव रावत, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी सीखें फॉरेन लैंग्वेज और ये जान सकें कि कितनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना है। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं फॉरेन लैंग्वेज में करियर काउंसलर के तौर पे, तो फ्री काउंसलिंग मैं आपके लिए कर रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोगों को पिछली वीडियोस भी देखना है। पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा कि फॉरेन लैंग्वेज की शुरुआत कैसे करें, सीखना कैसे, अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे डिसाइड करें कि कौन सी फॉरेन लैंग्वेज हमको सीखनी चाहिए, और तमाम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जिसका प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपसे शेयर करूँगा ये सारी चीज़ें। और दोस्तों, मुझे आप लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए मेरा पेज, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, समय नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। विदेशी भाषा के बने जानकार अवसर बेशुमार। कोरोना के बढ़ते असर ने देश की केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों को कई तरह के नियम बनाने के लिए मजबूर कर रखा है। कई स्तरों पर लॉकडाउन की स्थितियां बनी हुई हैं। बहुत सी कंपनियां तो अब अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। अब तो करीब सभी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने की स्थितियां हैं। ऐसे में कोविड-19 के चुनौती भरे माहौल में विदेशी भाषाओं के जानकारों के लिए जॉब के बेहतर अवसर सामने आकर खड़े हो गए हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए करियर की नई उड़ान भरने का मौका है जो एक से अधिक भारतीय भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं के अच्छे जानकार हैं। क्योंकि एक बार फिर उद्योग, व्यापार और सरकारी क्षेत्र में ऑनलाइन बैठकों और संपर्क का दौर शुरू हो गया है। फिर आगे ये लिखते हैं कि आज भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, ट्रैवल कंपनियां, 5 सितारा होटल और आईटी कंपनियां विदेशी भाषा के अच्छे जानकारों की खोज में हैं। एमबीए और बीबीए की पढ़ाई करने वाले संस्थानों में भी छात्रों को एक विदेशी भाषा सीखने का प्रचलन जोरों पर है। इनमें फ्रेंच, स्पेनिश, देखिए दूसरे नंबर पर लिखा है, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, रशियन, जापानीज और कोरियन जैसी भाषाएं प्रमुख हैं। इन संस्थानों में शिक्षकों की अच्छी खासी मांग है। पर्यटन, टूर एंड ट्रैवल्स के क्षेत्र में अभी भले ही ज़्यादा मौके नहीं हैं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म के तहत खाड़ी के देशों के निवासी हर साल यहाँ निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराने आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो इलाज जो है वो सस्ता है, इस वजह से। तो आगे लिखते हैं, इन्हें उचित तरीके से मार्गदर्शन के लिए विदेशी भाषा के विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें भी बड़ी बात यह है कि विभिन्न देशों के अपने क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़े रखने की चुनौती इन बड़ी कंपनियों के साथ खड़ी हो गई है। इसके लिए उन्हें विदेशी भाषाओं के जानकारों का सहारा लेना पड़ रहा है। वैश्वीकरण के दौर में अनुवाद और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी ऐसे लोगों के लिए निजी व्यवसाय के रूप में काम करने का मौका दे रहा है। विदेशी भाषाओं के जानकार विदेशी मीडिया में भारत से ही रिपोर्टिंग का काम संभाल रहे हैं। इधर मेक इन इंडिया ने इस प्रक्रिया को और बढ़ावा दिया है। विदेशी कंपनियां भारत में अपने बेस ऑफिस स्थापित करती जा रही हैं। ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो अंग्रेजी की अपेक्षा अपनी भाषाओं में कार्य करने को प्राथमिकता देती हैं। उन कंपनियों के अधिकारियों को भारतीय समकक्षों के साथ बात करने में भाषाई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उस देश की भाषा और भारतीय भाषाओं के जानकार ही संप्रेषण की इस खाई को पाटते हैं। लिहाजा ऐसे जानकारों के लिए जॉब की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
पहले जहां आमने सामने बात होती थी, वहीं अब विभिन्न एप्लीकेशंस के जरिए सामूहिक संपर्क साधा जा रहा है। इसके लिए विदेशी भाषाओं के साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता होना भी ज़रूरी हो गया है। तो ये जो बीटेक और बीसीए और एमबीए कर रहे हैं, इन लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए जो बात लैंग्वेज एक्सपर्ट संजीव रावत ने कही है। इन्होंने शॉर्ट में ऊपर लिखा है कि विदेशी भाषाओं में कोर्स करने के बाद हेल्थ केयर, शिक्षा, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेटर, दूतावासों तथा देश के विभिन्न संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। पर्यटन, होटल, इंटरनेशनल मीडिया हाउस, न्यूज़ ट्रांसलेटर या बतौर रिपोर्टर भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अलग है, अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठकों में विदेशी भाषाओं के जानकारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब जॉब पाने के लिए आवश्यक स्किल क्या क्या होनी चाहिए? विदेशी भाषा पर कमांड और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल इस क्षेत्र में कामयाबी के कई रास्ते दिखाती है। अगर अनुवादक बनना चाहते हैं तो विदेशी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी या हिंदी पर भी पकड़ होनी चाहिए। साथ ही उसका व्याकरण, वाक्य संरचना और उससे जुड़ी संस्कृति और इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। तो भाई सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक योग्यता क्या लिखा हुआ है कि आप स्कूली शिक्षा के दौरान एक विदेशी या विदेशी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। 12वीं के बाद आप डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो कि 6ठी, 9वीं, 12वीं या 18वीं माह या अधिक भी हो सकते हैं। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों से पार्ट टाइम या फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। प्रमुख संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू और ये लेग्मा स्कूल ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद अवर लैंग्वेज स्कूल भी है। ठीक है, कैसी कैसी जॉब्स, अब देखिए नीचे देखिए और लिखा हुआ है इसमें कि कैसी कैसी जॉब्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो फॉरेन सर्विसेज, फ्रेंच, जर्मन और रशियन भाषाओं में मास्टर्स करने वाले व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होकर आईएएस या आईएफएस में जा सकते हैं। साथ ही अब विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां अपने यहाँ अलग अलग भाषाओं के जानकारों को रख रही हैं। इनमें ऑनलाइन बैठकें हैं, जैसे कि जूम व अन्य एप्लीकेशन के जरिए मीटिंग कराने वालों को प्राथमिकता मिलती है। अब टीचिंग की फील्ड में विदेशी भाषाओं में भविष्य संवारना हो तो टीचिंग भी एक बेहतरीन जॉब ऑप्शन हो सकता है। कई संस्थान फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करवाते हैं, यहाँ आप लैंग्वेज टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्ट टाइम भी इन संस्थानों में टीचिंग कर सकते हैं, यहाँ भी आपको अच्छा वेतन मिल सकता है। भारतीय भाषाओं के जानकारों को भारत में तो जॉब मिल ही सकती है, विदेशों में भी जहाँ हम अपनी भाषा पढ़ाई विदेशों में भी जहां वह भाषा पढ़ाई जा रही है वहां नौकरी हासिल की जा सकती है। ऑनलाइन अध्यापन के क्षेत्र में भी आपके करियर को बूस्ट कर सकता है। अब टूरिज्म, पर्यटन विश्व का एक सबसे बड़ा व्यवसाय बन चुका है। सभी देशों की सरकारें इसे बढ़ावा दे रही हैं। भाषा, विशेषकर विदेशी भाषा के जानकार यहाँ भी गाइड बनकर मोटा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भारत से बाहर घूमने जाने वाले पर्यटक व बिजनेस डेलीगेशन के साथ आप एक इंटरप्रेटर की भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान आप अर्निंग के साथ साथ घूमने का भी आनंद ले सकते हैं। पर्यटन का तो मेरा पर्सनल खुद का भी एक्सपीरियंस है। लोग 15-15 दिन में 15-15, 20-20 लाख कमा लेते हैं और उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेनर्स जब यहाँ आते हैं वो आपकी सर्विसेज से खुश होते हैं, तो वो अपने आप ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और मतलब जो आपका फिक्स अमाउंट है उससे भी ज़्यादा वो आपको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आप लैंग्वेज टीचिंग में कई ऐसे एप्लीकेशन में देखता हूँ जैसे अर्बन प्रो है और तमाम ऐसे एप्लीकेशन जिसमें आप सीख के लैंग्वेज बच्चों को सिखा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरा ही सीखा हुआ एक स्टूडेंट बिहार का है, समरजीत शायद वो वीडियो देख भी रहा हो, मुझसे सीखा, 3 महीने मुझसे सीखा और फिर उसके खुद वो पढ़ाने लगा और 20 से 25 हज़ार रुपये महीने वो कमाने लगा, वो भी पार्ट टाइम। सोचे जब पार्ट टाइम वो 20-25 हज़ार रुपये कमा सकता है तो आप तो फिर आगे कितना अच्छा कर सकते हैं। फिर फॉरेन सर्विसेज में कितनी अच्छी जॉब्स है। सो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। इसमें ये जो कह रहे बातें कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट
आप समझ लो कि ना मेरे उस स्टूडेंट ने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया, ना मैंने। ये एक सॉफ्ट स्किल, अगर आपको भाषा आती है, सिर्फ आती भी है, और आप मौके तलाशना चाहते हैं, तो यकीनन आपको कुछ भी कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको और करियर बनाने के बेहतरीन अवसरों के बारे में बताता रहूँ, खासकर विदेशी भाषाओं के क्षेत्र में। और मेरी हिंदी कैसी है ये भी आप बताइएगा मुझे प्लीज़। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर लीजिए, ताकि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। कभी आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना, तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और आप प्ले स्टोर में जैसे आप एंटर होंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोर्सेज को परचेज करके अपना स्पेनिश स्टडी घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे शुरू कर सकते हैं। मतलब घर बैठे स्पेनिश सीखो और घर बैठे ही कोरोना काल में आप जॉब कर सकते हैं। ना सिर्फ कोरोना काल में ही, बल्कि और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि आपने इस आर्टिकल में पढ़ा, वो आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में जो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ बनाई हैं, उनको आप देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios. Please, all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.